हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है, बायएंसी क्या होता है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, यह स्टार्ट करने के पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करो या ना करो लेकिन शेयर जरूर करना, ताकि और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। देखिए, बोल रहा है यदि आप ऑब्जेक्ट को पानी के सरफेस पर रखते हो तो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता है या सिंक करता है, ऐसा क्यों होता है। तो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अराइव एट एन आंसर फॉर द एबव क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को कुछ एक्टिविटी देखना पड़ेगा। टेक अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। हम लोग कोई बीकर लेंगे जो कि वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, टेक इन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और फिर आयरन नेल लेंगे और उसको वाटर के सरफेस पे रखेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। द नेल सिंक्स द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड्स। तो हम लोग देखेंगे जो नेल है वो सिंक कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड्स। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाया गया अर्थ के द्वारा, ठीक है, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाया गया वो जो है ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर पुल किया, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर जाने लगा और डूब गया। देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल। यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स भी लगा है। ठीक है, लिक्विड हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। यहाँ लिक्विड जो है, वाटर जो है, यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स भी लगा रहा है। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे डूब गया। ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल। देखिए, बोल रहा है वाटर तो अपथ्रस्ट फोर्स लगाया लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स था ना, जो डाउनवर्ड फोर्स था वो अपथ्रस्ट फोर्स की तुलना में ज़्यादा था, जिस कारण ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर सिंक कर गया। ठीक है, देखिए अपथ्रस्ट काम किया ऊपर की ओर, तो ग्रेविटेशनल भी तो काम करेगा नीचे की ओर, लेकिन देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो अब थ्रस्ट की तुलना में ज़्यादा था, जिस कारण नेल जो है सिंक कर गया। ठीक है, इतना समझे। अब देखिए क्या है सो, फिर एक चीज देखिए क्या है, एक मिनट देखिए। हाँ बच्चों, तो देखिए टेक ए बीकर फिल्ड विथ वाटर। देखिए हम लोग बीकर लेंगे जो कि वाटर से भरा हुआ है। टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड एन आयरन नेल ऑफ इक्वल मास। देखिए फिर बोल रहा है एक कॉर्क लीजिए, एक आयरन नेल लीजिए जिसका इक्वल मास होगा। प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फिर आप उन दोनों को वाटर के सरफेस पर रखिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होगा। देखिए कॉर्क है और आयरन नेल है, दोनों को देखिए वाटर के सरफेस पे रखें तो देखिए क्या हुआ। कॉर्क जो है पानी पे फ्लोट करने लगा और जो आयरन नेल है पानी पे डूब गया। ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है सो, द कॉर्क फ्लोट वाइल द नेल सिंक्स। जो कॉर्क है वह फ्लोट कर रहा है और जो नेल है वह सिंक कर गया। ठीक है, हम तो देख चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कॉर्क का और जो आयरन नेल है दोनों का डेंसिटी जो है अलग अलग है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्या बोला द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है जो डेंसिटी होगा, ठीक है, जो डेंसिटी होगा द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। कॉर्क का जो डेंसिटी होगा वह वाटर का डेंसिटी से लेस होगा। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क सो इट फ्लोट्स। देखिए क्या बोल रहा है कि जो कॉर्क का डेंसिटी होगा ना वो वाटर की डेंसिटी से कम होगा, जिस कारण से कॉर्क जो है ऊपर की ओर तैरेगा, यानी कि फ्लोट करेगा। दिस मीन्स, कहने का मतलब है कि वाटर के द्वारा जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाया जाएगा ना वह कॉर्क के वेट की तुलना में ज़्यादा होगा। देखिए हम इसको आपको समझा देते हैं एक बार बढ़िया से। ठीक है, देखिए समझाते हैं आपको। देखिए
लिक्विड है, ठीक है। देखिए, ओहो क्या कीजिएगा, इंसान है, गलती हम सबसे होता है। देखिए कोर्क, ठीक है, कोर्क, ये कोर्क इसमें फ्लोट कैसे कर रहा है? तो पहला कारण है कि जो कोर्क का डेंसिटी है ना, कोर्क का जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है। कोर्क का जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है। डेंसिटी कम होने से क्या होगा? डेंसिटी कम होने से यही होगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ना वाटर के द्वारा या किसी भी लिक्विड के द्वारा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक है, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में ज़्यादा होगा, जिस कारण से जो कॉर्क है वह फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा कारण हुआ कि देखिए, अब दूसरा कारण क्या हुआ? तो दूसरा कारण हुआ द डेंसिटी आयरन नेल जो है वह सिंक क्यों कर गया? तो द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बोल रहा है आयरन नेल का जो डेंसिटी होगा वह वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा। आयरन नेल का जो डेंसिटी होगा वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा, जिस कारण आयरन नेल जो है वह वाटर पे सिंक कर जाएगा। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल। कहने का मतलब हुआ वाटर के द्वारा जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाया जाएगा ना आयरन नेल पे वह कम होगा, और उसका जो वेट होगा आयरन नेल का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वह ज़्यादा लगेगा, जिस कारण आयरन नेल जो है सिंक कर जाएगा। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन डेट ऑफ अ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड, द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन डेट ऑफ अ लिक्विड सिंक इन द लिक्विड। कहने का मतलब हुआ कि यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा, लेस देन डेट ऑफ अ लिक्विड, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वाटर पे फ्लोट करेगा या किसी भी लिक्विड पे फ्लोट करेगा। और यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो वह लिक्विड पे डूब जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लिक्विड पे डूब जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा तो लिक्विड पे फ्लोट करेगा। याद रखिएगा, डेंसिटी कम तो फ्लोट करेगा, तैरेगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायनेंसी? बायनेंसी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है द, एक मिनट, बायनेंसी से क्या समझते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज, देखिए यहाँ बोतल नहीं लिखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखिएगा, क्या कर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर या लिक्विड, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायनेंसी या बायनेंट फोर्स, ठीक है। हो गया इसका, या सेकेंड का हो गया डेफिनेशन। अब है व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करते या सिंक क्यों कर जाता है वाटर के सरफेस पे, तो कि देखिए क्या कारण है, यही कारण आप दीजिएगा। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड, द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ लिक्विड सिंक इन द लिक्विड, ठीक है, यही डेफिनेशन लिखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी को दिया है, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू द एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग और अ स्प्रिंग बैलेंस। देखिए बोल रहा है कोई स्टोन का टुकड़ा लीजिए और उसको रबर के स्ट्रिंग से बांध दीजिए, ठीक है। सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस ऑफ और द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 10.6a, ठीक है। आप उसको बांध दीजिए रबर के स्ट्रिंग से और उसको होल्ड कीजिए, पकड़िए, ठीक है, जैसा कि 10.6 में दिखाया गया है। देखिए 10.6 में देखिए दिखाया गया है ना, पकड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए क्या बोलता है, नोट द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्ट्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। अब आप नोट कीजिए कि जब आप उस जो रबर का जो स्ट्रिंग था, जब उस पर स्टोन को आप बांध के लटकाएं तो उसका जो उसमें कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ। इलोंगेशन कहने का मतलब हुआ उसका जो लेंथ है वो कितना इंक्रीज किया, ठीक है। उसका लेंथ, रबर का जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वह इंक्रीज क्यों करेगा, तो इंक्रीज इसीलिए किया क्योंकि देखिए इस पर हम लोग ये स्टोन का लोड अप्लाई किए, स्टोन है तो इसका कुछ वेट होगा, जिस कारण इसका जो रबर का स्ट्रिंग है इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखिए अब क्या बोलता है,
नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन द वाटर इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर 10.6b। देखिए अब बोल रहा है कि धीरे धीरे आप क्या कीजिए, ये जो स्टोन है ना इसको एक एक कंटेनर लीजिए, उसमें लिक्विड भरिए और इसमें धीरे धीरे जो है स्टोन को डुबाइए। तो अब जब स्टोन को डुबाइएगा तो अब क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द बैलेंस। अब क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, जो जो इसका जो रबर का इलोंगेशन होगा, रबर स्ट्रिंग का इलोंगेशन होगा, उसमें क्या अंतर आएगा। देखिए क्या अंतर आएगा। सो 1 मिनट रखने दीजिए। यू विल फाइंड दैट द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेज। तो अब देखिएगा जो रबर का जो स्ट्रिंग है उसका उसका जो इलोंगेशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, उसका जो लेंथ होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा। एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर इन द वाटर, जब उसको हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे जब हम लोग वाटर में नीचे डुबाएंगे तो उसका जो रबर का जो स्ट्रिंग होगा वह डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होगा। हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व्ड वंस द स्टोन गेट्स फुली ऑब्जर्व्ड इन द वाटर। और आगे और किसी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा जब आप उसको फुली इमर्स्ड कर दीजिएगा वाटर पे। देखिए आप जब वाटर को धीरे धीरे जब आप स्टोन को धीरे धीरे वाटर पे डुबाइएगा, ठीक है, तो उसका जो इलोंगेशन है रबर स्ट्रिंग का वह कम होगा। अब पूरा डुबा दीजिएगा ना, हमेशा चेंज नहीं ना होगा, एक बार डूब गया तो जितना चेंज करेगा उतना ही चेंज रहेगा। ठीक है, देखिए अब इतना डूबा है, देखिए इतना, यदि इसका हल्का सा पार्ट कम हुआ है, इलोंगेशन हल्का कम हुआ है, और नीचे जाइएगा ना तो और कम नहीं होगा, जितना कम एक बार हो गया उतना ही कम रहेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व वंस। ठीक है, यदि आप उसको और दबाइएगा तो कोई आगे में चेंजिंग नहीं देखने को आपको मिलेगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। देखिए क्या बोलता है। We now that the elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone। बोल रहा है जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है ना स्ट्रिंग में, वह क्यों हुआ है, तो स्टोन के वेट के कारण इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेज व्हेन वंस द स्टोन इज लोअर इन वाटर। जो एक्सटेंशन है, जो खिंचाव है, वह डिक्रीज करेगा कब, जब स्टोन को जो है वाटर पे डुबाइएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि इलोंगेशन इसका कम हो जा रहा है। इसका इलोंगेशन कम होने का क्या कारण है, एक्सटेंशन कम होने का क्या कारण है। कारण यही है कि नीचे की ओर से, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाया जा रहा होगा। देखिए इसका जो लेंथ है वह कम क्यों हो रहा है, तो कारण यही है कि ऊपर की ओर कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगेगा तब तो इसका इलोंगेशन कम होगा, एक्सटेंशन कम होगा। वही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, देखिए किधर गया, हाँ देखिए नहीं मिल रहा है जी। हाँ, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज। कहने का मतलब हुआ स्ट्रिंग का जो नेट फोर्स होगा ना वह डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब पानी के अंदर जब स्टोन को डालिएगा तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा, एंड हेंस द इलोंगेशन आल्सो डिक्रीजेज। और जो इलोंगेशन होगा ना वह भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो इलोंगेशन होगा वह भी डिक्रीज करेगा। एज डिस्कस दी अर्लियर दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर इज नोन एज द फोर्स ऑफ बायंसी। देखिए यही अपवर्ड फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसको हम लोग बायंसी बोलते हैं। देखिए पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े, यहाँ पर यूज आ गया, आया ना यूज, इसीलिए हम लोग पहले बायंसी को पढ़े थे। अब देखिए अब ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आया। अब समझना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। देखिए बोल रहा है कि किसी भी बॉडी के द्वारा बायंट फोर्स तो एक्सपीरियंस किया गया। ठीक है, जब बॉडी को आप लिक्विड के अंदर डालिएगा तो बायंट फोर्स को तो एक्सपीरियंस किया जाएगा, लेकिन उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा बॉडी। इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड्स फॉर ए गिवन बॉडी। बोल रहा है कि यदि आप सारे फ्लूइड में यदि आप बॉडी को डालिएगा तो सारा का सारा क्या बायंट फोर्स सेम लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि लिक्विड चेंज करेगा तो बायंट फोर्स भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है डू ऑल बॉडी इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बायंट फोर्स। तो नहीं, सेम बायंट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, अलग अलग बायंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
कंटेंट इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटेड इज फॉलो। देखिए इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया। क्या दिया? व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। देखिए बोल रहे हैं आर्किमिडीज क्या बोले, जब किसी भी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली लिक्विड में हम लोग इमर्ज करेंगे, ठीक है, तो इट एक्सपीरियंस इन अपवर्ड फोर्स, तो वो जो है अपवर्ड फोर्स उस पर एक्सपीरियंस करेगा। कितना अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना अपथर्स्ट फोर्स को अनुभव करेगा। ठीक है, देखिए इसको समझाते हैं आपको थोड़ा बढ़िया सा भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब भी देखिए आपको ये चीज़ एकदम समझ में आ जाएगा, एक बार में क्लियर कर देगा। देखिए 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 लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ठीक, देखिए 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 ये बॉल जो है यहाँ डूबा देखिए, तो ये जब डूबेगा, ये हल्का पानी के अंदर डूबा, तो यहाँ से पानी तो निकलेगा, यहाँ से कुछ पानी निकला, यहाँ से कुछ पानी निकलेगा। यदि यहाँ से पानी निकला है 1 न्यूटन, ठीक है, यदि यहाँ से पानी निकला है 1 न्यूटन, ठीक है, यहाँ से पानी, ये जो ऑब्जेक्ट है 1 न्यूटन पानी को डिस्प्लेस किया है, तो इसके यहाँ पर बायएंड फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का। ठीक है, हमको क्या बोलना चाह रहे हैं, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना अपथर्स्ट फोर्स यहाँ पर काम करेगा। ये 1 न्यूटन पानी को यहाँ से डिस्प्लेस किया तो 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ काम करेगा। ठीक है, 1 न्यूटन का बाइंड फोर्स काम करेगा। यदि यहाँ पर ये 5 न्यूटन पानी को डिस्प्लेस करता, 5 न्यूटन पानी को डिस्प्लेस करता, तो यहाँ पर बाइंड फोर्स भी लगता है 5 न्यूटन का। ठीक है, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना बाइंड फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब देखिए देखिए 1 मिनट, देखिए देखिए 1 मिनट, देखिए ये देखिए यहाँ स्टील का कटोरी रख दी, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा भाई। हाँ देखिए यहाँ स्टील का कटोरी रख दी, ठीक है, देखिए देखिए ये इतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, देखिए इतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा ना उतना ही बाइंड फोर्स यहाँ काम करेगा। जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही बाइंड फोर्स काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो है इतने ही पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा ना उतना ही बाइंड फोर्स यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, ठीक, आई होप आप लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही बाइंड फोर्स काम करेगा, जितना वेट ऑफ पानी डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, समझिएगा डेफिनेशन को ध्यान से। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। जितना फ्लूइड का वेट होगा, जितना फ्लूइड ऑफ वेट को ये डिस्प्लेस करेगा उतना ही बाइंड फोर्स उस पर, अपवर्ड फोर्स उस पर लगेगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, देखिए यह हमने कंटेनर लिया, ठीक है, देखिए लिक्विड भरा, देखिए 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 ठीक है, देखिए लिक्विड यहाँ तक। अभी देखिए ये स्टील का कोई कटोरी है जिसको हम लोग इमर्ज कर दिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इतना पानी को डिस्प्लेस किया है, इतना पानी को, तो इसमें इतना ही बाइंड फोर्स काम करेगा। ठीक है, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा ना उतना ही बाइंड फोर्स यहाँ काम करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये कटोरी पूरा, देखिए ये कटोरी जो है पूरा यहाँ पर डूब गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात उठा कि यहाँ पर ये कटोरी डूबा कैसे यहाँ पर पूरा। ठीक है, और क्या ये कटोरी अगर पूरा डूब गया है, ठीक है, इसमें पानी ऊपर से भर गया है, तो क्या अब ये पुनः ऊपर जाएगा, ये कटोरी फिर से ऊपर जाएगा? देखिए
पहले हम आपको समझाते हैं, ये जो कटोरी है, ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या ये बुएंट फोर्स यहाँ ज़्यादा लगा रहे हैं, जिस कारण कटोरी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। और जो स्टील का जो डेंसिटी होता है, वह तो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर ये जा क्यों नहीं रहा है, तो ये इजीली नहीं जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर एयर पार्टिकल मौजूद है। देखिए एयर पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। स्टील तो इतना ही ना है, देखिए स्टील तो बस इतना ही सा है, ठीक है। और यहाँ पर तो एयर का पार्टिकल भरा हुआ है, जिस कारण से ये जो है तैर रहा है। और ये डूबेगा कैसे, देखिए ये डूबेगा इसलिए क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर देखिए वाटर का पार्टिकल आ गया, यहाँ पर एयर का पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है वाटर का पार्टिकल आ गया है। और ये देखिए ये जब डूबा तो देखिए इसका वेट तो इतना ही होगा, ठीक है, इसका वेट तो इतना ही है। इसका जो वेट होगा mg जो होगा वो तो बस ये पतले सी पन्नी ना है, लेकिन इसके ऊपर जो वाटर है, ठीक है, जिसके कारण इसका जो वेट है ना वो बढ़ गया है, जिस कारण से यहाँ पर जो बाइंड फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो जाएगा, जिस कारण से ये जो है फुल्ली इमर्ज हो गया है पानी में। समझ में आया? आई होप आप लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीज इन द इलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग। नहीं है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, देखिए वही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है मैनी एप्लीकेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत सारा एप्लीकेशन है। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन्स। लैक्टोमीटर्स व्हाई आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क एंड हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। देखिए क्या बोलता है, कुछ नहीं है, देखिए कोई चीज़ नहीं है, कुछ खास नहीं है, देखिए वही चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। देखिए बोलता है, देखिए भरा, ठीक है, मान लीजिए सिप ऐसे, ठीक है, और ऐसे, देखिए, ठीक है, मान लीजिए सिप यहाँ पर नहीं बनेगा हमसे, ठीक है, समझ लीजिए ये सिप है, ठीक है। अब ये जो है पानी पे डाला हुआ है, इतना पानी को डिस्प्लेस किया, तो इसमें जितना पानी को ये डिस्प्लेस कर रहा है उतना बाइंड फोर्स यहाँ पर लगेगा। लेकिन अब देखिएगा, यदि उतना बाइंड फोर्स यहाँ काम कर रहा है, लेकिन अब देखिएगा ये नाव जो है, या तो फिर ये जो, ठीक है, ये जो बोट है ये पानी पे डूबेगा नहीं, ये जो नाव है ये पानी पे डूबेगा नहीं। यदि आप इतने ही अमाउंट का, यदि आप कोई ब्लॉक रख दो, ठीक है, इतने ही अमाउंट का कोई ब्लॉक रख दो, ठीक है, इतने ही अमाउंट का कोई ब्लॉक रख दो, तो अब देखिएगा ये तुरंत पानी पे डूब जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 15 kg का है, ठीक है, 15 kg का है, और ये भी 15 kg का है, तो अब देखिएगा ये ब्लॉक जो है पानी पे डूब जाएगा, लेकिन ये जो नाव है, ये जो बोट है वो पानी पे नहीं डूबेगा। ऐसा क्यों होगा कि ये डूब जा रहा है और ये नहीं डूब रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इसका वेट होगा ना, इसका जो वेट होगा, यानी कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बाइंड फोर्स से ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये जो है नीचे डूब जा रहा है। और ये जो नाव है ये डूब क्यों नहीं रहा है? यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये हॉलो है, ये पूरा खोखला है, जिस कारण से यहाँ पर जो बाइंड फोर्स होगा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा, जिस कारण से जो ये नाव है ये पानी पे डूबेगा नहीं, ठीक है। कारण क्या हुआ? बाइंड फोर्स यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एयर के पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, एयर, जिस कारण से यहाँ पर जो डेंसिटी हो जाएगा, यहाँ का जो डेंसिटी होगा वह वाटर की डेंसिटी से कम होगा, जिस कारण से ये जो है डूबेगा नहीं, ठीक है। देखिए अब आता है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो एज यू नाउ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। और जो डेंसिटी है उसका ऐसा यूनिट होगा kg पर मीटर क्यूब। देखिए kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस अंडर अ स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स द सेम। देखिए बोल रहा है जो डेंसिटी होगा किसी भी सब्सटेंस का वह स्पेसिफाइड कंडीशन में, बहुत सारे कंडीशन में जो है उसका जो डेंसिटी होता है वह सेम रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। Therefore, the density of a substance is one of its characteristics property। देखिए बोल रहा है किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है उसका जो
डेंसिटी जो है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। देखिए बोल रहा है डेंसिटी जो होगा डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए सारे ऑब्जेक्ट का अलग अलग डेंसिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 kg पर मीटर क्यूब। बोल रहा है जो सोना का जो डेंसिटी होगा वह 19,300 kg पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। वाइल डेट ऑफ अ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, जबकि जो वाटर का डेंसिटी होगा वह 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस का सैंपल को क्या करता है, तो डिटरमाइन करता है उस पर प्योरिटी का, कि उसमें वह जो सब्सटेंस जो है कितना प्योर है, ठीक है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का प्योरिटी को शो करता है। इट इज ऑप्टन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कंपेरिजन विथ डेट ऑफ वाटर। देखिए किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी को हम लोग वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम लोग वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी ऑफ डेट ऑफ वाटर। देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो को क्या बोलेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। और रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो केजी पर मीटर क्यूब। नहीं केजी पर मीटर क्यूब नहीं होगा। देखिए हम बताए थे आपको डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए ऊपर में भी डेंसिटी है और नीचे में भी डेंसिटी थी, यहाँ भी होगा केजी पर मीटर क्यूब। देखिए ये दोनों कट गया तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट, जिसके कारण इसका कोई यूनिट नहीं होगा। समझ में आया रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी के रेशियो को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट, ठीक है, उसका एसआई यूनिट भी आपको बताना है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी आपको सिल्वर का दे रखा है 10.8। आप जानते हैं आप रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी कि जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसका डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको निकालना है सिल्वर का डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आएगा 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका सिल्वर का डेंसिटी, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि यदि रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा होगा, रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जो है पानी पे सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और यदि रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा तो पानी पे फ्लोट करेगा, ठीक है। 1 से कम करने का मतलब वो 0.9 हुआ, 0.8 हुआ। अगर 1 से कम हुआ तो पानी पे फ्लोट करेगा, और यदि 1 से ज़्यादा हुआ तो पानी पे सिंक कर जाएगा। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी कितना देखिए रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है सिल्वर का 10.8। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो सिल्वर है वो वाटर पे डूब जाएगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा। ध्यान रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो पानी पे सिंक कर जाएगा, और रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो पानी पे फ्लोट करेगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये बात याद रखिए कि शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगला बच्चा भी इस वीडियो को देख सके। थैंक यू।